नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल गिर गया है। 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा हुई, लेकिन चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई और लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 पड़े तो विपक्ष में वहीं 230 वोट पड़े हैं। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है, जिसमें 3 सीटें खाली हैं। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह ये बिल 54 वोट से गिर गया है। 12 साल के शासन में ये पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने 1 घंटा स्पीच भी दी थी। कहा कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। देश की महिलाएं ये देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन बन रहा है। बिल गिरने के बाद राहुल गांधी ने ये कहा है कि हमने संविधान पर हुए हमले को हरा दिया है। हमने साफ तौर पर यह कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि ये भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है। अब ऐसे में आपको बता दें कि 28 मतों से ये संविधान संशोधन बिल गिर गया है। जिससे पहले जब वोटिंग हो रही थी, उससे पहले अमित शाह ने बाकायदा स्पीच भी दी थी और ये कहा कि अगर जिस तरीके से ये समझ में आएगा, अगर ये बिल नहीं पास होता है तो ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार महिलाओं के हक के बीच रोड़ा कौन बन रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि इतने सालों में ये पहली बार है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई है। लोकसभा में ही ये बिल गिर गया है। पक्ष में 298 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। अब ऐसे में ये साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ये बिल पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदन में लगातार कार्यवाही के दौरान ये कहती नजर आई कि ये महिलाओं के हित का बिल है, महिलाओं के लिए बिल है। लेकिन इन सबके मद्देनजर जब ये बिल पास नहीं हो पाया तो विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर भी नजर आई है। ये तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। रात भर अगर हम देखें तो सदन के बाहर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, बीजेपी के तमाम सांसद इकट्ठा रहे, नारेबाजियां हुई और विपक्ष पर कई सारे आरोप भी लगाते नजर आए हैं। अब ऐसे में महिला आरक्षण बिल जो है वो नहीं पास हो पाया। एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो लोकसभा में ही गिर गया और इतने सालों में ये पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार सदन में कोई बिल नहीं पास करा पाई है। अब बीजेपी ने ये भी साफ किया है कि जिस तरीके से इस बिल का विरोध हुआ है और ये बिल नहीं पास हो पाया है, तो ऐसे में देश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन होगा। आज देश भर में बीजेपी अपना विरोध प्रदर्शन करेगी विपक्ष के इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष के अगर हम देखें तो पक्ष में 230 वोट पड़े हैं। यानी कि मोदी सरकार जिस बिल को पास कराना चाहती थी उसका 2/3 भाग भी सदन में पास नहीं हो पाया, क्योंकि वोट नहीं पड़ पाए। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। वही आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। संविधान संशोधन होने के कारण इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत थी। बिल के पक्ष की अगर बात करें तो 298 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 230। ऐसे में इस बिल के लिए कुल 528 सांसदों ने वोट डाले हैं, जिसका 2/3 352 होता है। लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े, लिहाजा ये बिल लोकसभा में 54 वोट से गिर गया है। वोटिंग के बाद स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की जानकारी भी दी और वहीं संसद में महिला आरक्षण बिल पास ना हो पाने को लेकर भाजपा लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में महिलाएं सपा और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। कानपुर में तो महिलाओं ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतले भी जलाए हैं। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कानपुर से, जहां पर पुतले जलाए गए हैं।
एक तरफ अगर हम बात करें कानपुर में राहुल अखिलेश के पुतले जलाए गए तो दोनों ही पार्टियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजियां भी हुई हैं। वहीं बिल गिरने के बाद लखनऊ में भी सपा दफ्तर के बाहर बीजेपी से जुड़ी महिलाओं ने जमकर नारेबाजियां की हैं, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। बिल पास नहीं हो सका है लोकसभा में, उसी के सिलसिले में आप देखिए कानपुर में पुतले जलाए जा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें जहां पर सपा दफ्तर के बाहर जोरदार नारेबाजियां हो रही हैं। लगातार हंगामे पर हंगामा देखने को मिल रहा है इस बिल के सिलसिले में। बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि विपक्ष के खिलाफ अब जोरदार प्रदर्शन होगा। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका है, लोकसभा में ही 2/3 बहुमत भी नहीं मिल पाया सरकार को। अब ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ आप देखिए लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजियां हुई हैं, तो दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश के पुतले कानपुर में जलाए गए हैं। महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और एक तस्वीर जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बिल जो है वो पास नहीं हो पाया है, बिल गिर चुका है। पक्ष में 298 वोट पड़े हैं तो विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। अब ऐसे में ये साफ होता नजर आया कि लोकसभा में सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हुए इस मामले पर। नीरज, एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने या बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि यह बिल नहीं पास हो सका है लोकसभा में, इसके खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होगा। लेकिन देखिए तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। हमने देखा लखनऊ में भी सपा कार्यालय के बाहर जोरदार महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। क्या माहौल नजर आ रहा है, किस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं? जी देखिए प्रगति, कल संविधान संशोधन बिल जो गिरा है उसके बाद खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं वो काफी एग्रेसिव हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कल जाकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें दिखा रही कि किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। और इसी तरह का प्रदर्शन देश के कई जगहों पर देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में तो हर बड़े जिले में ये प्रदर्शन देखने को मिला और आज भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ कि इनकी वजह से महिला आरक्षण बिल, जो कि महिलाओं को ताकत देने वाला बिल था, आधी आबादी के लिए राजनीति में आने का एक बड़ा कदम था, इसको लेकर आज आपको प्रदेश के और देश के कई जगहों पर आपको आज इसी तरह की तस्वीरें देखने को नजर आएंगी प्रगति। हालांकि एक तरीके से नीरज कहा जाए तो विपक्ष पर सत्ता पक्ष हमलावर है, लेकिन विपक्ष लगातार यही कर रहा है कि हम परसीमन के खिलाफ थे, ना कि आरक्षण जो महिलाओं को मिल रहा है उसके खिलाफ। पर जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं वो तो यही समझ रही हैं कि उनके हक की चीजें नहीं हो पाई, सदन में बिल नहीं पास हो पाया और ये विपक्ष के कारण ही हुआ है। अब ऐसे में आज किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कल हमने देखा जोरदार हंगामा हुआ है और जो चीजें हमें सदन के बाहर देखने को मिली वही हमें लखनऊ में भी देखने को मिली है, कानपुर में भी, और तमाम जिलों से वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पर आज को लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से आज दिन भर माहौल देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल सही कहा प्रगति आपने। ये संविधान संशोधन बिल था जो परसीमन को लेकर था, ये गिर गया। और जो महिला आरक्षण बिल है ये 2023 में ऑलरेडी पास हुआ था और इसमें कुछ संशोधन थे और यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम महिला आरक्षण बिल के विरोध में बिल्कुल नहीं थे और अगर सरकार चाहती है तो एक बार फिर से उसे ले आए 2023 की तरह, हम ध्वनि मत से उसको पारित करा देंगे। लेकिन ये संविधान संशोधन बिल परिसीमन को लेकर था। इसके अलावा जो सीटें संख्या बढ़ती तमाम जगहों पर करीब 840 सीटों के करीब हो जाती लोकसभा की, तो उसके विरोध में था और इसलिए उसे नहीं पास होने दिया गया। तो अब इसमें राजनीति में जो परसेप्शन होता है वही इंपॉर्टेंट होता है और कौन अपना परसेप्शन अधिक अच्छे से प्रेजेंट करता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात अच्छे से बता पाती है या फिर विपक्ष अपनी बात समझाने में कामयाब रहता है। बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो इतने समय में ये पहली बार है जब बीजेपी अपना कोई बिल पास नहीं करा पाई है, लेकिन उससे लेकर अब जोरदार हंगामा हो रहा है। देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका।